नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी लाइव 24 न्यूज़। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है, उसमें क्या कुछ कहा आइए आगे वीडियो में दिखाते हैं। और हमारे सीजी लाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कैमरामैन जीवन चंद्रवंती के साथ किया है और वर्तमान में ये जिला के सचिव का दायित्व जो बहुत ही बेहतरी से निभा रहे हैं। पूरे 6 विधानसभा इनके नेतृत्व में काम करता है। आप लोगों को पता है सचिवालय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी पार्टी में। और जब हमारे आम आदमी पार्टी ने 6 विधानसभा में 2 विधानसभाओं में प्रत्याशियों को खड़ा किया था, उनमें से एक दुर्ग ग्रामीण का था, जो कि आपके तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनका क्षेत्र था। उनके इस संजीव विश्वकर्मा जी आपके बीच में हैं, आप लोग सब परिचय हैं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है, बॉन्डिंग है। सबके सुख दुख के साथ ये खड़े रहते हैं। इसके पीछे इनका कारण ये है। अभी इनके साथ जो हुआ है ये स्वयं बताएंगे आप लोगों को। तो 7 तारीख का जो घटना हुई है, जिस दिन चुनाव जिस दिन वोटिंग मतदाता हुई, जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन शाम के समय का, तो मैं इसके पहले कि संजीव विश्वकर्मा जी को मैं बोलने के लिए हल्का सा आप लोगों को परिचय में देता हूँ। दुर्ग से छम्मन जी हैं, सुमित शर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके ट्रांसपोर्ट विंग के। संजीव विश्वकर्मा जी जिला सचिव हैं। मैं देवेंद्र सिंह भाटिया हूँ, प्रदेश सचिव आरटीआई विंग का। हमारे साथ कमल नारायण शर्मा है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके वरिष्ठ प्रकोष्ठ जो बना है उसके, हाँ ना, इंटेलेक्चुअल विंग हमारे यहाँ पे बोलते हैं। रवि भाई आप लोग अपना फटाफट परिचय बताओ पूरा। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। मेरा नाम रवि कुमार सोनी है। ओंकार जी हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं संजीव भाई से निवेदन करता हूँ कि वो आज की प्रेस वार्ता के पीछे जो पूरा जो घटनाक्रम है वो आपके सामने रखें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस विषय को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दिनांक 7 तारीख को जब मतदान हो गया, मतदान के बाद में बीजेपी के किसी नेता द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर खुलेआम धमकी दी जाती है कि बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर। अब धमकी के साथ साथ में इतने अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया गया। सीधे उसने अपहरण कर जान से मारने तक की उसने धमकी दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना निवई के थाना प्रभारी व वहाँ के स्टाफ द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज किया, इसकी जांच भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के उस कुछ ही मानसिकता वाले नेता से मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो किसी से डरने वाला है, जो उनके दबाव में उनके डर से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। मैं बल्कि बीजेपी के नेताओं से, अच्छे नेताओं से अपील भी करूंगा कि आप लोग ऐसे गंदे तरीके से राजनीति करने वाले नेताओं को, जो लोग इस तरह से डराने धमकाने वाले काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं बीजेपी में रहकर, उनका खुलकर विरोध करें और खुलकर उनका सामना करें। कहीं कहीं वैसे कभी कभी जो अच्छे नेता होते हैं बीजेपी को, वो भी टिकट कट जाने के डर से चुप बैठे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने लगातार तोड़फोड़ किया है। इस तोड़फोड़ में सबसे अधिक अगर किसी का नुकसान होता है तो बीजेपी के नेताओं का नुकसान होता है, जो लोग अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके बीजेपी के लिए लगातार कार्य करते हैं और उनका नुकसान होता है। ऐसे में जो किसी अन्य पार्टी से तोड़कर, जैसे कि मुझे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे अगर तोड़कर शामिल कर लेते हैं तो अगली बार चुनाव होगा तो मुझे टिकट दे देंगे। लेकिन जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ताओं ने अपना समय और पैसा पार्टी के लिए खर्च किया है, उनका नुकसान होता है हम दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर ले जाने की वजह से। मैं उन नेताओं से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप ऐसी मानसिकता वालों नेताओं को आप बिल्कुल उनका जमकर विरोध करें। और साथ ही साथ हमारे इंडिया गठबंधन के और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से भी मेरी अपील है, और जो इस चुनाव में जीत कर आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरी अपील है कि बीजेपी के तानाशाही इस रवैये से डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इनके दबाव, इनके डर की वजह से या इनकी तानाशाही की वजह से पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब अपनी जगह पर डटे रहें। और बीजेपी को हम लोग आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि आप चाहे जितनी भी अपनी तानाशाही दिखा लो, गुंडा के कुछ नेताओं द्वारा मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने थाना निवई में की है। 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को शाम 7:20 से लगभग 8:05 तक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई
कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दी गई। और इस मामले से सबसे बड़ा मामला ये निकल कर आता है कि जैसा बीजेपी आज तक इन आरोपों से बचती आती है कि हमारे कोई नेता किसी भी अन्य पार्टी के नेता को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम अपने पार्टी में प्रवेश करने की बात नहीं करते हैं। तो आज मेरे पास प्रूफ है कि बीजेपी के नेता इसी तरह की गतिविधियां करके देश के कई राज्यों में कई नेताओं को, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को तोड़कर वहाँ की सरकारें गिरा दी, वहाँ के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अभी किस प्रकार की कार्रवाई हुई और क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या हुआ? अभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आप निश्चिंत रहें, इस पर कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे। और कार्रवाई निश्चित, मुझे निवाई थाना से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने तत्काल FIR दर्ज किया, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। आम आदमी पार्टी दुर्ग जिले के जो जिला सचिव हैं और पूर्व अभी प्रत्याशी भी विधानसभा के रहे हैं, चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उनको भाजपा प्रवेश करने के लिए पहले कहा गया और जब इन्होंने कहा कि नहीं, हमने पार्टी द्वारा अपहरण और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं कि आम आदमी पार्टी को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की शौक चढ़ी है। हो सकता है हारने वाले हैं वो, तो उनको इस प्रकार से बातें करने की बात आ रही है। आप बता रहे थे कि उन्होंने आरोप लगाया कि उनको कोई क्या नाम बताया, संजीत विश्वकर्मा, उनको किसी ने धमकी दी अज्ञात फोन से। तो सबसे पहले तो उनको साइबर क्राइम में जाकर एक FIR करना चाहिए अज्ञात व्यक्ति के नाम से, और उनको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम उनको सहयोग करेंगे कि उनकी जांच अच्छे से हो और उस अज्ञात व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने भी। लेकिन किसी राजनीतिक दल को बदनाम करना, ये उनकी कोई ना कोई सोची समझी साजिश लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फ़ोन आया था। हो सकता है उनके परिवार में, उनके आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति खींचतान है कि मैं बड़ा नेता, हो सकता है पारिवारिक उनका विवाद हो, उसमें किसी प्रकार से किसी ने धमकी दी हो या अफवाह उड़ाने की प्रयास कर रहे हैं इन लोग। तो ऐसी बात, ओछी मानसिकता हम लोग नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी के लोग। और शामिल करने की बात है तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहते जो इस प्रकार से ओछी मानसिकता रखता हो। और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इससे खासकर दुर्ग जिले में किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई है हमारे पार्टी का, ना हमारे लोगों का। अगर वो भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करना चाहे संजीत विश्वकर्मा जी, तो क्या आप लोग उसे शामिल करेंगे? हमारे पास तो आज तक संपर्क नहीं हुआ, तो शामिल होने वाली बात ही नहीं है। संजीत विश्वकर्मा कौन व्यक्ति है, क्या है, कितने बड़े ओहदा रखता है, क्या किस पोस्ट में, हम उनको आज तक देखे नहीं है, न जानते नहीं हैं, तो कैसे बता सकते हैं कि उनको शामिल करने की बात है। कभी वो निवेदन करे भविष्य में अपने तरफ से। हमारे पास जितने लोग शामिल हुए अपने स्वयं से आए, हमने किसी के पास नहीं किया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। ये कांग्रेस से आए या अन्य राजनीतिक दल से, सामाजिक बंधु जो भी आए, उन सबको हमने गले लगाया, उनकी स्वच्छ छवि देखकर उनको अच्छे लोगों को गले लगाने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी के देवेंद्र भाटिया जी का कहना है कि बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को अपने साथ धमका चमकाकर या सहमतिपूर्वक करके आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे देवेंद्र भैया भी खुद हमारे पार्टी में आ जाए, अच्छे छवि के व्यक्ति हैं और ऐसे लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो देवेंद्र भैया को भी हम शामिल कर लेंगे। लेकिन अनाप शनाप अगर बयानबाजी करते हैं तो ये गलत है, ऐसी बातों का मैं निंदा करता हूँ। मैं महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई का अध्यक्ष।